तो बात दरअसल है क्या? बात है दृष्टिकोण की कि दृष्टि क्या है। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही दृष्टिकोण होगा। और जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जीवन के ऊपर अगर जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, अपना दृष्टिकोण है, अगर तुम अपनी दृष्टि से जीवन को देखते हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर दूसरों की बातें हैं, उधार की बातें हैं। जैसे कि जीवन को अगर चेंज करना हो तो फिर जीवन में क्रांति बड़ी बड़ी आवश्यक है। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि जीवन में आमूल चामूल परिवर्तन हो जाए तो फिर क्रांति बड़ी ज़रूरी है। तो फिर क्रांति ही उपाय है। फिर तुम्हें जीवन के लिए क्रांतिकारी उपाय ढूंढने पड़ेंगे। और जीवन को अगर आसान बनाना है, इजी बनाना है, तो फिर तुम्हें जीवन को शांति से समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। और जीवन में ही समझना पड़ेगा, जिंदे रहते ही समझना होगा कि जीवन क्या है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद कि तुम मृत्यु के बाद की बातें करने लग जाओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद जो होता है सो होता है, मगर मृत्यु के बाद क्या समझ आता है? कुछ भी समझ नहीं आता। जीते जी तो समझ में आया नहीं, तो मौत के बाद क्या समझ में आ जाएगा? जीते जी तो कुछ सुना नहीं, मौत के बाद स्वर आ जाएंगे पंडित जी के कानों। जो पंडित जी बोलते हैं वे स्वर तुम सुन लोगे, जीते जी तो सुन नहीं पाए। और इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, और वह ये बात बोलता हूँ कि मानवीय विवेचना, मानवीय व्याख्या बड़ी बड़ी ज़रूरी है। मानवीय विवेचना प्राथमिक आवश्यकता है। जब तक मानव की, कोई भी मानव हो, उसे तुम अवतार बोलो, भगवान बोलो, कोई भी बोलो, अगर उसकी ठीक ठीक मानवीय व्याख्या नहीं होगी तो तब तक बात समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मानवीय विवेचना के बाद ही आध्यात्मिक विवेचना होनी चाहिए। तो ठीक है, मगर आध्यात्मिक विवेचना पहले होती है, मानवीय बाद में होती है। और यहीं पर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक विवेचना पहले और मानवीय बाद में, तो फिर गलती हो जाती है। और ये गलती आदमी को फंसा डालती है। हर आदमी को, हर धर्म के आदमी को, हर मजहब के आदमी को। और ऐसे मत समझना कि कोई भी धार्मिक आदमी हो और किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कि आदमी ही फंसता है। नहीं, जैसे कि तुम मकड़ी को लो, मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है, अपने ही बनाए जाल में फंसती है। और आदमी भी फंसता है अपने बनाए ख्याल में। जैसा उसका ख्याल है उसी में फंस जाता है। तो दोनों फंसते हैं, मकड़ी भी फंसती है और आदमी भी फंसता है। और एक बार फंसे नहीं कि फिर
जाल में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तुम धार्मिक जगत के आदमी देखते हो, वे जाल में से बाहर नहीं निकल पाते। वे चाहे जो भी उनका धर्म हो, वे किसी भी धर्म के हों, जाल से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कारण सीधा सीधा एक ही है। मैं एक ही मानता हूं कि मानवीय विवेचना नहीं होती है। चूंकि मानवीय विवेचना नहीं होती है तो फिर ऐसा तो होगा ही। और क्या होता है कि बात फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। बात फिर इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी लंबी लगती है, इतनी बड़ी लगती है कि अरे वो कहाँ और मैं कहाँ, वे तो वे और मैं कहाँ। वे ठहरे बहुत बड़े आदमी और मैं ठहरा बड़ा हल्का सा आदमी, छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी, क्षुद्र सा आदमी। तो क्या होता है कि तुम अपना साइज बहुत घटा लेते हो और सामने वाला जो है, जो पिक्चर्स में है, जो चित्रों में है, उसका साइज इतना बड़ा कर देते हो, इतना बड़ा कर देते हो कि ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। मैं तो ऐसा नहीं समझता। तो मेरी समझ से पहले मानवीय व्याख्या होनी चाहिए। जैसे कि तुम लोग कि इससे पहले कि तुम स्वामी विवेकानंद को समझो, नरेंद्र को समझो, क्योंकि वे बहुत आसान है समझने। फिर अगर तुम नरेंद्र को समझ लेते हो तो फिर स्वामी विवेकानंद को भी समझ सकते हो। ऐसे ही जैसे कि पोरबंदर के मोहनदास को समझ लो। अगर तुम्हें मोहनदास समझ में आते हैं तो महात्मा गांधी भी समझ में आ जाएंगे। और सबके साथ, सभी के साथ वैसा ही होता है, ठीक वैसा ही होता है जैसा कि हमारे साथ होता है, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है, ठीक वैसा ही। बस अंतर अगर है तो एक ही अंतर है, घटनाओं का अंतर है, थोड़ा बहुत, और कुछ भी नहीं। घटनाएं हर एक के साथ में अलग अलग होती हैं, वो तो होंगी ही हर जीवन के साथ में। मगर हम तो बात को बड़ा बहुत अलौकिक बना देते हैं कि बात बड़ी अलौकिक है। और अलौकिक ही नहीं कि परालौकिक है। फिर बीती घटना के बारे में हम इतने रंग भरते हैं, रंग बिरंगे रंग भरते हैं, सुनहरे रंग भरते हैं, अपनी कल्पनाओं के, अपने कॉन्सेप्ट के भर देते हैं कि घटना फिर अलौकिक हो जाती है, सारी अलौकिक हो जाती है, असामान्य लगने लगती है कि परालौकिक घटना है। फिर घटना सामान्य नहीं रह जाती। फिर ऐसा होता है कि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि तुम तो बड़े सामान्य हो, बड़े सामान्य, और जो पहले हुआ था वह बड़ा असामान्य था। तो जो पहले हुआ था वो बड़ा एबनॉर्मल है, मैं ठहरा नॉर्मल आदमी। तो तुम अपने आप को साधारण समझने लगते हो और दूसरे को असाधारण। यहीं पर चूक हो जाती है, यहीं पर गलती हो जाती है। तो मेरी एक सज्जन से बात होती थी और
बात क्या होती थी? बात ऐसी होती थी कि वे मुझसे बोले कि सतयुग भी क्या सतयुग था, कितना अच्छा सतयुग था, कैसे कैसे लोग थे, जुबान के पक्के, वचन के पक्के, जो कह दिया सो कह दिया, बोल दिया सो बोल दिया, फिर जान भले ही चली जाए पर वचन नहीं जाए। क्या लोग थे, कैसे लोग थे। प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज देखो, आज का युग, ये कलयुग, वचन की कोई कीमत ही नहीं। तो पहले तो राजा ने जान दे दी पुत्र वियोग में, पुत्र के विरह में मर गया, मगर वचन की लाज रखी। इतने पक्के निकले, इतने पक्के कि वचन नहीं तोड़ा। और आज देखो, आज तो छोटी छोटी बातों में लोग बाग वचन तोड़ तोड़ देते हैं। तो फिर मैं उनसे बोला कि ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि आज तो वचन देने की नौबत ही नहीं आती। कहाँ नौबत आती है? जब वचन दिया ही नहीं तो टूटेगा कहाँ से, कैसे टूट जाएगा? दिया हो अगर किसी को तो ही तो टूटेगा ना। अब जब दिया ही नहीं तो कैसे टूट जाएगा? तो वे बोले कि कैसे, बात नहीं समझा, मैं कुछ समझा नहीं। तो मैं बोला तुम अपने को ही ले लो, दूर क्यों जाते हो, उदाहरण अपना ही लो। आपके पास एक ही मैडम है, अब आपके पास अगर 2-4 मैडम हो तो, क्योंकि आपके पास 2-4 मैडम नहीं है, तो 2-4 मैडम है नहीं तो तुम वचन भी क्या दे सकते हो? तो वे फिर बोले कि मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा कैसे समझोगे, पहले प्रयोग करो। अभी एक ही शादी हुई है तो 1-2 और कर लो। तो वे बोले फिर क्या होगा? तो मैंने कहा होता क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, मगर जब होगा तो तुम देखोगे, सिर्फ टव्वल होगी और क्या होगा। क्योंकि हर एक मैडम ऐसे बोलेगी कि रिटायरमेंट के बाद की जो भी LIC की पॉलिसीज़ हैं, फंड है, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, वो सब मेरे ही बच्चों के नाम लिख कर जाओ, मेरे ही बच्चों के नाम लिखो। और ख़ास तौर से LIC, क्योंकि नॉमिनी मेरे बच्चे ही होने चाहिए। मरने से पहले बच्चों के नाम, मेरे बच्चों के नाम, और क्या होगा। और अगर ऐसा हो कि चॉइस हो कि जो मैडम तुम्हें सबसे सुंदर लगे, जो मैडम तुम्हें सबसे सुंदर लगती है, तो बट नेचुरल है कि तुम उसकी बात तो सबसे ज़्यादा मानोगे। तो ना तो वो तो तुमसे वचन ही लेगी, और क्या लेगी? वचन ही लेगी कि रिटायरमेंट के बाद का पैसा, कि बीमा पॉलिसी का। तो इसमें क्या खास बात है? मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आती। इसमें कौन सी खास बात है? और ये जो दोहा बोला है आपने, इसे थोड़ा ठीक करो कि प्राण जाए मगर वचन न जाए, प्राण जाए
और वचन ये ऐसे है कि दोहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्राण जाए पर मैडम की बात ना चाहिए, कि प्राण जाए पर मैडम की बात ना गिराई। और तुम किसी भी पति से पूछ कर देखो कि हिम्मत है जो मैडम की बात नीचे गिरा दे। ऐसी हिमाकत है किसी पति में? अब तुम अपने आप को ही ले लो, तुम खुद ही देख लो, क्या तुम में हिम्मत है? तो वो तो मेरी बात सुनकर सक पका गए, क्योंकि किसी भी पति में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि पत्नी की बात को नीचे गिरा दे। पत्नी की बात तो ऊपर उठी रहनी चाहिए, चाहे पति खुद नीचे गिर जाए या दूसरों को नीचा गिरा दे। पर क्या मजाल जो श्रीमती जी की बात गिर जाए, उसे गिरा दे। और एक ही बहुत है, एक पत्नी ही बहुत है जिंदगी को सफल करने के लिए। एक से अधिक तो फिर पूछो मत क्या हाल होता है। तो हुआ क्या कि एक राजा था, परेशान रहता होगा अपने घर में एक ही पत्नी से। तो उसने सोचा कि सर्वे होना चाहिए, और ऐसा सर्वे होना चाहिए कि घर में हस्बैंड की चलती है या वाइफ की। तो उसने इनाम रखा कि जिस घर में अगर हस्बैंड की चलती होगी तो वह मनपसंद घोड़ा ले जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि पुराना टाइम था, तो उस टाइम कारवार तो कुछ होती नहीं थी, तो घोड़ा। और जहाँ वाइफ की चलती हो तो सेब ले जाए। तो हुआ क्या कि नगर के सारे वासी आते चले गए, नगरवासी सब, और सब सेब उठाते गए, खाते गए, आए और खाते खाते निकल जाए। सेबों के गोदाम राजा के खाली हो गए, सब सेब खाए। मगर हुआ क्या कि एक पहलवान आ गया। और जानते हो, अक्सर पहलवान के बारे में ये राय होती है कि घर में पहलवान की चलती है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? पहलवानी तो वहां भी, अब तुम समझ जाओ। तो उसकी बड़ी लंबी लंबी मूछें, लाल लाल आंखें। तो पहलवान ने क्या किया कि मूछों पर ताव दिया और बोला, मैं घोड़ा लेकर जाता हूं। तो घोड़ा भी जवान पहलवान था, काला घोड़ा। तो राजा भी बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो आदमी मिला मेरे राज में। एक तो आदमी ऐसा है, एक तो ऐसा मिला कि उसकी घर में चलती है, अपने घर में पहलवान की। मगर हुआ क्या कि पहलवान 1 घंटे में घोड़ा वापस लेकर आ गया और बोला कि हुजूर, मेरी वाइफ कहती है कि तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, तुम जैसा बेवकूफ़ आदमी तो मुझे कोई मिला ही नहीं। काले रंग का घोड़ा ले आए, अशुभ संकेत, अशुभ रंग। घोड़ा लेकर आना था तो सफेद रंग का लेकर आते। और जाओ, सफेद रंग का घोड़ा लेकर आओ, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तो हुजूर एक्सचेंज कीजिए, ये काला घोड़ा रखिए, सफेद दे दीजिए।
तो राजा बोला, अच्छा ऐसा? राजा बोला, सेब खा और चलता बन, निकल यहाँ से। मगर बाद में हुआ क्या कि आधी रात मंत्री जी आ गए। जैसे आते हैं राजाओं के पास, जैसे प्रधानमंत्री जी के पास मंत्री आते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। और फिर वो मंत्री भी क्या मंत्री जो प्रधानमंत्री से ना मिलता हो, उसका तो फिर डिपार्टमेंट बेकार है जो प्रधानमंत्री से ना मिलता हो। तो मंत्री आधी रात आकर बोला कि मान्यवर प्रधानमंत्री जी, एक बात बताइए कि आपने जो इनाम रखा सेब और घोड़े का रखा, सेब को छोड़िए, सेब तो सस्ता आइटम, घोड़ा इतना महंगा आइटम, इतनी महंगी गाड़ी और उसका इनाम, इससे अच्छा तो अनाज का रखते, चावल का रखते, भोजन का रखते, कुछ खाने पीने का रखते। घोड़े का रखा, गाड़ी का रखा, जैसे कि मारुति, महंगी महंगी गाड़ी, महिंद्रा, टाटा, इतना महंगा प्राइस। तो प्रधानमंत्री बोले कि भाई चाहता तो मैं भी ऐसा ही था, मगर वाइफ ने मना कर दिया, क्या करूं, मेरी क्या गलती। तो हुआ क्या कि तुरंत मंत्री जी बोले कि प्रधानमंत्री जी, सेब काट दूं क्या आपके लिए, आप सेब खाइए। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि भूल से मैं क्या बोल बैठा अपने मंत्री के सामने। मगर थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि प्रधानमंत्री जी बोले कि मंत्री जी एक बात बताइए, आप आधी रात गेहूं चावल की बात, ये तो सुबह पार्लियामेंट में भी हो सकती थी, वहां भी पूछ सकते थे, संसद में, सुबह सुबह आधी रात पूछने आ गए हो, तो क्यों आए हो। तो मंत्री जी बोले कि मेरी वाइफ ने बोला था कि अभी के अभी जाओ और तुरंत जाओ और पूछ के आओ कि घोड़ा इनाम में क्यों रखा है, गेहूं चावल क्यों नहीं रखे। तो प्रधानमंत्री जी मंत्री से बोले कि लो मंत्री जी, आप भी सेब खाओ। तो भैया क्या प्रधान क्या वरदान, तो पुरुष तो नाम का ही है बस कि पुरुष प्रधान, सब जगह स्त्री ही प्रधान है, प्रधानी स्त्री की ही चलती है। तो बात को ठीक समझने के लिए, अगर बात ठीक समझनी हो तो मानवीय विवेचना सबसे पहले होनी चाहिए, सर्वप्रथम प्राथमिक, उसके बाद ही आध्यात्मिक विवेचना का कुछ अर्थ है।